नमस्कार। मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में पुनः स्वागत है और एक लंबे अंतराल के बाद मैं आप सबों से मुखातिब हो रही हूँ और इस समय चर्चा का विषय रहेंगे गुरु बृहस्पति। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुरु बृहस्पति 20 नवंबर 2021 को रात्रि 11:17 में धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण से होते हुए मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ ध्यान रखने वाली ये बात है कि मकर राशि और कुंभ राशि दोनों ही शनि की अपनी राशियां हैं और कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। मकर राशि में गुरु बृहस्पति नीच के होते हैं, कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मीन और धनु इनकी खुद की राशियां हैं। गुरु बृहस्पति का ये कुंभ राशि में गोचर 13 अप्रैल 2022 तक रहेगा और हालांकि कहने को ये 144 दिनों का ही गोचर है, पर ये कुछ राशियों के लिए उन्हें बुलंदी पर ले जाने वाला समय रहेगा। इस तरह से मैं एक एक करके राशियों की चर्चा करती जाऊंगी। आप ये ध्यान रखिएगा, आपकी जन्म कुंडली में अगर गुरु बृहस्पति अच्छे स्थान पर बैठे हुए हैं, खुद की राशि में है, स्वराशि में है या उच्च राशि में है या अपने मित्र की राशि में है और अच्छे भाव के स्वामी हैं, तो आपके कुंडली में 100 दोषों का शमन होता है। ये भी कहा जाता है कि गुरु बृहस्पति अगर आपके लग्न में स्थित हैं, आपकी जन्म की कुंडली में, तो भी आपके 100 दुर्योगों का नाश करते हैं। और ये भी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि 12 भावों में अधिकांश भावों के लगभग 60 से 70% भावों के वो नैसर्गिक कारक होते हैं। तो इस तरह से इनका गोचर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप सभी बहुत ध्यान से सुनिएगा और चर्चा शुरू करूं इसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से ये फलादेश सुनिए। और इस तरह कार्यक्रम शुरू करूं इसके पहले मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पसंद आने पर लाइक कीजिए तथा उसके लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। अब बिना समय को व्यर्थ गंवाए मैं सीधे चर्चा शुरू करती हूँ। आइए बात करती हूँ कर्क राशि वाले जातक और जातिकाओं के लिए गुरु बृहस्पति का 20 नवंबर 2021 से होने वाला गोचर क्या परिणाम लेकर आया है, क्या खुशखबरी या क्या संदेश लेकर आया है। तो देखिए, गुरु बृहस्पति कर्क राशि वाले, कर्क लग्न वाले जातकों के लिए एक मिश्रित परिणाम लेकर आ रहे हैं। कोई ये बताते हुए मुझे बहुत ग्लानि हो रही है कि कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर बनिस्बत आपकी जन्म की कुंडली बहुत अच्छी हो, आपके ग्रह की महादशा बहुत अच्छी हो, आपके महादशा और अंतरदशा के जो स्वामी हैं वो आपकी कुंडली में बहुत अच्छी तरह से उनकी प्लेसमेंट हो, तो बात दूसरी है। लेकिन अगर एक मैं मोटे तौर पर बात करूं तो कर्क राशि और कर्क लग्न के जातक और जातिकाओं के लिए ये एक थोड़ा सा मिला जुला समय तो है ही, थोड़ा सा संघर्ष से भरा हुआ भी समय दिख रहा है। गुरु बृहस्पति कर्क लग्न वाले जातकों के षष्ठम भाव और नवम भाव के स्वामी होते हैं और वो वर्तमान में आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, बहुत सारे हम ऐसे ही षष्ठम और अष्टम और द्वादश भाव से डरते हैं और कहते हैं कि कोई भी जैसे इस तरह के सौम्य ग्रह होते हैं गुरु बृहस्पति के जैसे, अगर बहुत काइंड प्लैनेट आते हैं तो ये उनको षष्ठम अष्टम भाव ये सब बहुत ज़्यादा सूट नहीं करता है। सूट इन द सेंस कि आप इन भावों को, यहाँ पर तो खैर गुरु बृहस्पति किसी भी भाव में आए और किसी भी भाव पे दृष्टिपात करें तो वो अच्छा ही, जातक के लिए अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही करते हैं। वो एक इतने शुभ ग्रह हैं कि और इतने सौम्य ग्रह हैं कि उनसे किसी भी तरह की क्रूरता को हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर बृहस्पति आपके मारक भाव में के स्वामी हैं, आपके मार्केश हैं, तो स्थिति थोड़ी सी बदल जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि षष्ठम भाव और नवम भाव के स्वामी वर्तमान में आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो अष्टम भाव से संबंधित जो मैटर हैं वो फोर फ्रंट पे आएंगे। आपको ससुराल पक्ष से कुछ तलखी चल रही थी, झगड़े झंझट की स्थिति थी, तो वहाँ पे वो शांत होगा। ससुराल पक्ष से आपको सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई कोर्ट कचहरी में आपका मुकदमा लंबित था तो वहाँ पर आपकी विजय निश्चित है। इसके अलावा मैं देख रही हूँ पैतृक संपत्ति के किसी विवाद में आप उलझे हुए थे
तो वहाँ पर भी आप एक विजेता बन के उभर रहे हैं। पैतृक संपत्ति का शांतिपूर्वक ये जो मामला था वो हल होता हुआ दिख रहा है। मत भूलिए कि कर्क राशि में ही गुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं, तो कुछ भी है, मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। तो यहाँ पर कितनी भी बुरी स्थिति हो गुरु बृहस्पति की, आपके लिए कुछ अच्छा ही देने आए हैं और अच्छा ही करके जाएंगे। इस 144 दिनों में आपके संघर्षों में उतनी अधिकता में नहीं देख रही हूँ जितना नॉर्मली एक होनी चाहिए थी। तो यहाँ से मैं देख रही हूँ कि वो अपनी पंचम दृष्टि से आपके द्वादश भाव को देख रहे हैं। तो अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, अगर आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट में हैं, या आप डॉक्टर हैं, या आपका हॉस्पिटल से कोई कार्य क्षेत्र जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर आपको बहुत सफलता के चांसेस दिख रहे हैं और आपके लिए एक शुभ समय की शुरुआत हो रही है। गुरु बृहस्पति की दृष्टि अगर द्वादश भाव में है तो ये व्यय को भी दिखाती है, क्योंकि ये व्यय का भाव है, एक्सपेंडिचर का हाउस है। तो यहाँ पर कुछ पैसे आपके दवाओं में खर्च हो सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन में खर्च हो सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति ना आए, इसके लिए आप कुछ भी एक सांकेतिक अमाउंट भी आप हॉस्पिटल को डोनेट करें, कैंसर सोसाइटी ऑफ इंडिया में डोनेट करें, किसी ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट को आप डोनेट करें जो किसी बीमारी या किसी मेडिकल फील्ड में रिसर्च कर रही है। तो आपका ये वाला जो व्यय का पार्ट है, जो आप हॉस्पिटलाइज होके खर्च करते, वो दुर्योग कट जाता है। तो आप इस तरह की स्थिति से बचिएगा। और इसके बाद गुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय भाव में जा रही है। तो द्वितीय भाव आपकी वाणी का, खान पान का और आपके संचित धन का होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे गुरु बृहस्पति आपकी वाणी को थोड़ा सा ओज पूर्ण बनाएंगे। लोगों को लग सकता है कि आप थोड़े एरोगेंट हो गए हैं, आप थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो गए हैं, लेकिन आप जो है वो हैं। और लोगों को जो लगता है वो लग सकता है, ये उनकी मान्यता है, उनकी सोच है। आप अपनी वाणी में बहुत सत्यवादी बने रहेंगे, लेकिन सत्यवादी बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स नहीं। आप दूसरे को हर्ट करके सत्य मत बोलिएगा। इतनी आप एक डिप्लोमेसी ज़रूर मेंटेन रखिएगा बोलचाल में। आप खान पान में बहुत सचेत रखिएगा। आप थोड़े से मीठे खाने की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। आप स्वीट टूथ आपका डेवलप हो सकता है। अगर आप मधुमेह की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या से परेशान हैं, तो वो थोड़ा सा आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप मदिरा पान और मांसाहार से बचिएगा, क्योंकि गुरु बृहस्पति एक बहुत ही सौम्य और शुभ ग्रह हैं। और वो जब वाणी भाव को देख रहे हैं, आपके फूड और फैमिली के हाउस को देख रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी आप इतनी सैक्रिफाइस तो कर ही सकते हैं, अगर आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो। इसके अलावा आपके कुटुंब में शादी ब्याह का एक मांगलिक अवसर आप अटेंड करेंगे ज़रूर इन 144 दिनों में। इसके अलावा मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके संचित धन में बढ़ोतरी हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम कितने भी पैसा कमाएं, लेकिन अगर उसकी लीकेज हो रही है, एक हाथ से पैसा आ रहा है और हम 2 हाथों से लुटा रहे हैं, तो एंड रिजल्ट कुछ भी नहीं होता। तो लेकिन यहाँ पे आप धन को संचित करते हुए दिख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। और आपकी गुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में पड़ रही है। चतुर्थ भाव में आपके तुला राशि आते हैं, और तुला राशि के जो स्वामी हैं शुक्र, उनसे गुरु का रिलेशनशिप कोई बहुत अच्छा नहीं है और बहुत ख़राब भी नहीं है। दोनों गुरु हैं, दोनों काफ़ी मैच्योर हैं। लेकिन यहाँ पर हो सकता है आपकी माता जी के हेल्थ में आप थोड़ी सी गिरावट देख सकते हैं। आप माँ के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए। आपके घर परिवार में आप कुछ एक घर लेने की सोच सकते हैं। एक अच्छे बड़े स्पेशियस मकान में आप शिफ्ट हो सकते हैं। आप गाड़ी खरीदने की अगर सोच रहे हैं, तो आपको एक बहुत ही स्पेशियस बिग स्वांकी कार मिल सकती है, आप खरीद सकते हैं इसमें। तो इस तरह की स्थिति बन रही है कर्क राशि वाले लोगों के लिए। यहाँ पे आप षष्ठम, अष्टम और द्वादश देख के आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। समय कितना भी प्रतिकूल हो, गुरु बृहस्पति उसके शमन करने के लिए ही आ रहे हैं। और गुरु बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह अगर षष्ठम या अष्टम में बैठ जाए,
तो ये होता है कि आपके कुंडली के पूरे दुर्गुणों को, दुर्योगों को दूर करने में उनकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। जबकि यही अगर वो किसी अच्छे भाव में बैठे होते, अच्छे भाव के स्वामी होकर, तो वो ऊर्जा आपकी जो जीवन में एक चार चांद लगाने में काम करते, आपकी बढ़ोतरी में लाने में जो काम करते, उनकी ऊर्जा इन नेगेटिविटी को ख़त्म करने में क्षय हो जाती है। लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि ये नेगेटिविटी भी तो ख़त्म होनी ही चाहिए ना, तभी तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव न्यूज़ और पॉजिटिव लोग आ पाएंगे। गुरु बृहस्पति कुछ राशियों के लिए थोड़े से संघर्ष का समय लेकर आए हैं। तो देखिए, इन संघर्षों से बचने के लिए जो मैं बहुत आपको प्रैक्टिकल रेमेडीज़ देती हूँ, उनको आप फॉलो कीजिएगा। आपको इससे बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप हल्दी या केसर का तिलक लगाया कीजिए सुबह स्नान के बाद। केसर थोड़ा सा गर्म होता है, तो बहुत बार लोग यहाँ लेडीज़ स्पेशली तिलक लगाती हैं तो त्वचा काली पड़ जाती है। तो आप हल्दी का आप तिलक लगा सकते हैं, या तो आप थर्सडेज़ आप तिलक लगाइए। इसके अलावा आप अपने गुरुओं, टीचर्स, प्रोफेसर्स की बहुत सेवा कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए और उन्हें अच्छे से उन्हें पूरी प्रॉपरली मान सम्मान के साथ अपने बातचीत और व्यवहार को रखिए। ये बहुत ज़रूरी है, इससे आपका गुरु बहुत बलवान होते हैं। आप किसी भी भगवान को मानते हैं, किसी भी धर्म संप्रदाय को मानते हैं, उसके धार्मिक स्थान की आप साफ सफाई कीजिए। उन धार्मिक स्थानों को आप साफ सफाई करने में अपना योगदान दीजिए। आप मंदिरों के दर्शन कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आप पीले चने की दाल या बेसन से बनी सामग्री का सेवन कीजिए। मदिरापान और मांसाहार से परहेज रखिए, एटलीस्ट ये 144 दिन। खाने पीने का ध्यान रखिए, सत्य बोलिए। जिन राशियों में मैंने देखा कि सेकंड हाउस में गुरु आए हैं या सेकंड हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, दृष्टिपात कर रहे हैं, उन सभी राशियों को मैं बोलूँगी कि आप ये अल्कोहल और नॉनवेज मत खाइए और इतने दिनों को एटलीस्ट आप डिसिप्लिन रहिए खाने पीने में और झूठ मत बोलिए। जिनका भी संबंध सेकंड हाउस से जुपिटर का बन रहा है, झूठ बोलने से परहेज कीजिए। अनावश्यक झूठ बोलने से अच्छा है मौन रह जाइए। आप ऐसा सत्य मत बोलिए कि दूसरों को हर्ट करे, लेकिन अनावश्यक झूठ भी मत बोलिए। तो इन सब चीज़ों को आप अपनाकर अपने गुरु को और अपने गुरु के गोचर को, चाहे कितना भी बुरा हो, कितना भी संघर्ष वाला हो, आप अनुकूल बना सकते हैं। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।